चैनल पर। तो मित्रों, आज इतिहास का टॉपिक लेके आए हैं जिसमें 30 प्रश्न हैं जो कि आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस सेशन में 30 प्रश्न कवर किए हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1857 ईस्वी में। ठीक है, 1857 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर हो, सन 1897 इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1942 में। 1942 इसका करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1797। ठीक है, इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1797। चौथा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज कब स्थापित की गई? सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज कब स्थापित की गई? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 1942, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1942 इसका करेक्ट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में नवरत्न में से कौन नहीं थे? अकबर के दरबार में नवरत्न में से कौन नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रामानंद, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रामानंद। छठवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो इसका बी करेक्ट आंसर होगा, है ना। सातवां क्वेश्चन है, गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस शासक के समय माना जाता है? गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस शासक के समय माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। आठवां क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। 10वां क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई? किसके शासनकाल में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अकबर, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर। 11वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन, किस युद्ध ने अंग्रेजों को भारत में सबसे बड़ी शक्ति बना दिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध। इसका बी ऑप्शन राइट होगा। 13वां क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी अमेरिका, है ना। इसका बी राइट आंसर होगा अमेरिका। 14वां क्वेश्चन, प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध था? प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किसके काल में प्रसिद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हर्षवर्धन, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हर्षवर्धन। 15वां क्वेश्चन है, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गुलाम वंश, है ना। इसका गुलाम वंश राइट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन है, किस शासक को लोकप्रिय राजा कहा जाता है? किस शासक को लोकप्रिय राजा कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी अशोक, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अशोक। 17वां क्वेश्चन है, 1930 में नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी साबरमती आश्रम, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी साबरमती आश्रम। 18वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। 19वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लोधी वंश, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लोधी वंश। 20वां क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1885, इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1885, है ना। 22वां क्वेश्चन है, पांडवों की राजधानी कहाँ थी? पांडवों की राजधानी कहाँ थी? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हस्तिनापुर, है ना। हस्तिनापुर इसका करेक्ट आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए लुम्बिनी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लुम्बिनी, है ना। 24वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। 25वां क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, है ना। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये साथियों बहुत ही IMP क्वेश्चन है, तो इसको नोट जरूर कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। 27वां क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण प्रमुख नेता थे? किस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण प्रमुख नेता थे? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी संपूर्ण क्रांति आंदोलन, है ना। संपूर्ण क्रांति आंदोलन इसका करेक्ट आंसर होगा। 28वां क्वेश्चन, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। 29वां क्वेश्चन है, भारत में विधान परिषद का प्रावधान किस अधिनियम से हुआ? भारत में विधान परिषद का प्रावधान किस अधिनियम से हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1909 का एक्ट, है ना। 1900 एक्ट के अधिनियम से हुआ था। 30वां क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसने बनवाई? कुतुब मीनार किसने बनवाई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन संपूर्ण मतलब पूर्ण जब कुतुब मीनार बनी थी तो उसका इल्तुतमिश ने करवाया था, है ना। लास्ट का जो काम था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो साथियों इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।